गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम रोग निवारण के कुछ मानसिक प्रयोगों को जानेंगे। मानसिक उपचारों द्वारा जो विचित्र चमत्कार प्राप्त होते हैं, उनका अनुभव आप सभी के लिए स्वर्ण सूत्रों के रूप में उपलब्ध हम करा रहे हैं। ये सूत्र बड़े बड़े अनुभवी मानस चिकित्सकों के जीवन के निचोड़ हैं। इनमें गहरा अनुभव एवं अनुसंधान निहित है। आप सभी से ये अनुरोध है कि इन सभी प्रयोगों को स्वयं करके आप देखें और अपने अनुभव हमको अपनी कमेंट में बताएं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे अमृत धारा ध्यान। रोगी को प्रतिदिन साय और प्रातः एकांत स्थल अथवा किसी शांत स्थल पर, मंदिर या किसी बगीचे में बैठकर 1 घंटे तक अपने इष्ट देव को या जिस पर उनका विशेष प्रेम, श्रद्धा या विश्वास हो, उन भगवान का ध्यान नियत समय पर करना चाहिए। ध्यान के समय ऐसे देखने का प्रयत्न करें कि इष्ट देव स्वर्ण के कमंडल से अमृत की वर्षा हमारे मस्तिष्क पर कर रहे हैं, जिसकी धारा उदर में प्रवेश कर रही है, जिसकी प्रत्येक बूंद संपूर्ण रोगों को समूल नष्ट कर रही है तथा शरीर में अतुल बल, स्वास्थ्य व उत्साह प्रदान कर रही है। इस अमृत धारा ध्यान से कुछ ही सप्ताहों में पुराने से पुराने रोगों से छुटकारा मिल जाता है। सिर दर्द चूँकि एक आम समस्या है, हर किसी को कभी न कभी सिर दर्द हो ही जाता है, तो इसको मिटाने के लिए भी एक मानसिक प्रयोग है। सबसे पहले शांत होकर अपनी मानसिक प्रवृत्तियों को पैरों पर एकाग्र करें। पैरों का ही ध्यान करो और इच्छा करें कि पैरों की तरफ ऊपर से नीचे की ओर रक्त संचार हो रहा है। इच्छा से रक्त की मस्तिष्क में अधिकता मिटकर नीचे की ओर उसका संचार होने लगेगा। इससे सिर दर्द मिट जाता है। सिर दर्द मिटाने के लिए दूसरा प्रयोग कपाल के मध्य में ध्यान को एकाग्र करना है, यानी आज्ञा चक्र में। अब इच्छा करें मस्तिष्क की सारी शक्ति उसी मध्य बिंदु में आ रही है। वह शक्ति आपके आज्ञानुसार कार्य कर रही है। रोग के द्रव्य हट रहे हैं, सर दर्द कम हो रहा है, प्रसन्नता एवं आनंद आत्मा को प्रकाशित होने लगा है। इस ध्यान में मग्न होते ही सिर दर्द गायब हो जाएगा। हमारे घर परिवार में किसी न किसी व्यक्ति को पाचन शक्ति की समस्या बनी हुई रहती है। पाचन शक्ति का सुधार करने के लिए ये प्रयोग करना चाहिए हमें। हमारे शरीर के जठर भाग में, यानी जहाँ खाना खाने के बाद वो डाइजेस्ट होता है, उसमें रक्त संचालन बराबर न होने से पाचन शक्ति विकृत हो जाती है। इसीलिए अपना मन पाचन क्रिया पर लगाओ और ध्यान करो कि जठर भाग में रक्त संचालन ठीक हो रहा है। हमें थोड़ी थोड़ी क्षुधा लगने लगी है, भूख लगने लगी है, पाचन शक्ति तेजी से कार्य कर रही है। ऐसी भावना से विद्युत का सा प्रभाव पड़ने लगता है और हमारी पाचन शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसी तरह का प्रयोग आप ठंड से बचने के लिए भी कर सकते हैं। जाड़े के दिनों में जब ठंड लगती हो और सहन ना हो रही हो, तो अपने शरीर के सब अंगों में रक्त गति बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। मन को उत्तेजित करें, ध्यान करके प्रबल इच्छा करें कि संपूर्ण शरीर में रक्त तीव्र गति से संचालित हो रहा है। नस नस में तेजी से रक्त दौड़ रहा है, गर्मी आ रही है, चारों ओर गर्मी ही गर्मी भरी पड़ी है। जब आप इस तरह का अनुभव करेंगे तो आपको वास्तव में गर्मी का अनुभव होने लगेगा। घबराहट से मुक्ति के लिए आप ये प्रयोग करें। जब अशांति हो, घबराहट या थकान महसूस हो, तो 10-20 मिनट पूर्ण तरह से शांत हो जाएं। अपने मन के अंतर्भाग में पूर्ण शांति स्थापित होने की इच्छा करें। शरीर के प्रत्येक भाग में शांति का ध्यान करें। मुझ में क्रमशः भक्ति, प्रेम और शांति का स्रोत खुल गया है। मेरे पवित्र हृदय में तो शांति की सरिता का प्रवाह बड़े वेग से बहने लगा है। मेरे शांत और पवित्र हृदय को क्लेश एवं कष्ट कैसे स्पर्श कर सकते हैं। मैं पूर्ण तृप्त हो गया हूँ। मेरे हृदय में अब कोई प्रचंड द्वंद्व ऊधम नहीं मचा रहे हैं। ऐसी भावना में ध्यान स्थिर करने से शरीर की घबराहट मिटकर
ताजगी आती है, मन की अशांति दूर होकर एकाग्रता प्राप्त होती है। आप अपने आप को जैसा चाहो वैसा आप बना सकते हो। जब आप अपने मन को खुश महसूस करना चाहते हो लेकिन आपको वैसा मालूम नहीं पड़ रहा, आप अंदर से दुखी हैं, तो अपने मन को बार बार सूचना देते रहें कि तुम जैसा चाहते हो वैसा ही अनुभव कर रहे हो। जब कभी समय मिले इसी प्रकार की सूचना मन को दो। अपने आप को हरा भरा उत्साहित महसूस करें। ऐसा करने से प्रकृति हमको इतनी सहायता देती है कि हमारे शरीर के सब सुस्ती दूर हो जाती है। प्रकृति नित्य ही मनुष्य शरीर को नवीन और प्रफुल्ल बनाए रखने का प्रयत्न करती है। उत्तम सूचना से प्रकृति को इस काम में सहायता मिलती है। जब कभी हारा थका हीन महसूस करें तो अपनी कल्पना के अनुसार अपने को सर्वोत्कृष्ट समृद्धिशील सुंदर और भव्य होने का दिव्य चित्र अपने मानस जगत में खींचें। ऐसा करने से आप अपने मन में अधिक उत्तमता, योग्यता और निरोगता उत्पन्न करते हैं। मन को परिपूर्ण और संतुष्ट करने पर आपको अपना सब कुछ प्रिय और योग्य प्रतीत होने लगता है। जब कभी आपको अपने आसपास का वातावरण बुरा मालूम हो तो अपनी कल्पना में एक शांत चित्र खींचकर मन को उसी का ध्यान करने दें। इससे शीघ्र ही मन शांत और सुखी हो जाएगा। जब आपको लगे कि आपका शरीर कमजोर हो रहा है या थक गया है तो तुरंत मन में बलवान इच्छा को जागृत करें। तुम बलवान हो, शक्ति के अवतार हो, कार्य क्षमता से भरे हुए हो। इस इच्छा को इस प्रकार करें कि रोम रोम में, नस नस में बल स्फूर्ति का संचार होते हुए जान पड़े। ऐसा करने से आप घंटों बिना किसी उचाट के काम कर सकते हैं। जब आपको अपनी प्रकृति ठीक जानना पड़े तो कम भोजन करें, अधिक निद्रा लें। ऐसे समय अपने शरीर में जो निरोगमय और बलवान तत्व हैं उसका ही ध्यान करके मन को शांत रखें। सबसे महत्वपूर्ण तत्व ये है कि हमारा आरोग्य तब तक ठीक नहीं रह सकता और सुधर नहीं सकता जब तक हम अपने मन को सुंदर विचार, उच्च भावना और आरोग्यमय सूचनाओं से निरोग रखें। शरीर का आरोग्य हमारे मन पर ही निर्भर है। इस तथ्य को आप कदापि ना भूलें। तो इस तरह के मानसिक प्रयोग से आप अपने छोटे मोटे रोगों का निवारण खुद ही कर सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मंत्र सिद्धि चैनल को और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।